उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों के वचन हैं, तप के वर्ष हजार हों, सतसंगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी शुकदेव कियो विवेक। ये जो हमें सत्संगत का अनमोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी कीमत का कोई बयान नहीं किया जा सकता। एक घड़ी का सत्संग जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। एक घड़ी का सत्संग हजारों वर्ष की तपस्या से भी अधिक कीमतदार है, अधिक प्रभावशाली है। हमें जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम अनुकंपा से ये गुरु महिमा गायन का, सत्संगत का अनमोल सौभाग्य मिला है, हम इसकी जितनी महिमा गाएं वो कम है। इसके लिए जितना अपने इष्ट देव महाप्रभु का शुक्राना करें वो भी कम है। नित्य प्रति की चोट से मन के ऊपर प्रेमा भक्ति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हर रोज जब ये भजनों में भी, गुरु महिमा में भी, वंदना में भी और अंतिम अरदास में भी, और जब सतगुरु के वचनों का पठन श्रवण मनन करते हैं, उनमें भी यही भाव होता है कि प्रेमा भक्ति को हृदय में दृढ़ करना है। सतगुरु के चरणों में अचल निष्ठा, दृढ़ विश्वास और निश्चल प्रेम, ये ही हमारे कल्याण के साधन हैं, जिसके लिए सतपुरुष हमें अपने दिल को दृढ़ करने के लिए फरमाते हैं। नित्य प्रति एक ही वचन, बार बार एक ही वचन आते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण।
श्री आरती पूजा को प्रेम से करना, प्रेम से हृदय अभिभूत हुआ हो, जब श्री आरती करें उसका एक एक शब्द हृदय में प्रभाव डाले, उसका अर्थ हमें दिल को समझ आए कि हम पर किस सतगुरुदेव ने कृपा की है, किनकी कृपा है हम पर, जो सारे जग को तारन के लिए आए हैं, सारे जग का निस्तार करने के लिए आए। हमारे इष्ट देव महाप्रभु, प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे कि हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक गुरमुख की पहुंच धुर धाम तक हो जाए। हम इसी के लिए प्रयासरत हैं। अगर हम उनकी कोशिशों को देखें, उनकी कृपाओं को देखें, उन्होंने कितना प्रयत्न किया अपने गुरुमुखों को अपने साथ मिलाने का, कितना साधन किया है। क्या हम उस उपकार का बदला कभी चुका सकते हैं? कभी नहीं। और उन्होंने हमारे लिए कितना ऊंचा लक्ष्य रखा। हम एक बार गलती नहीं करते, 100 बार गलतियां की, बार बार पश्चाताप किया, बार बार गलतियां की, बार बार पश्चाताप किया। पुनः श्री चरणों में उपस्थित हुए सतगुरुदेव के वचन के हम चाहते हैं प्रत्येक गुरुमुख की पहुंच धुरधाम तक हो जाए। अब हमारे सतगुरुदेव ने हमारे लिए इतना ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जिसके लिए वो भी प्रयास करते हैं। वो हमारा हाथ थाम कर हमें भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। हम मूर्ख नादान बार बार उनसे हाथ छुड़वाते हैं। सतगुरु का कौन सा हाथ है जो हमें पकड़ कर रखता है? ये विचार करने की, सोचने की बात है। सतगुरु का हाथ है कौन सा? सतगुरु का हाथ जिसने हमको थाम के रखना है और रखा हुआ है, वो है सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु के मुख वाक्य, श्री मुखारविंद से निकला हुआ एक शब्द, एक वचन जो गुरुमुख का जीवन संवार देता है। छोटी सी कथा याद आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय में एक प्रेमी उनके चरणों में आया, किसान था, उनके चरणों में आया और कहता है कि मुझे सेवा की बख्शिश करो। तो उस वक्त सभी को विदित है कि मुगलों के साथ युद्ध हो रहा था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने मुगलों के साथ युद्ध किया और उन्होंने अपना सर्वस्व भेंट किया। उस किसान से गुरु गोविंद सिंह जी प्रश्न करते हैं कि हाँ भाई, तुझे खड़ग चलानी आती है, तलवार चलानी आती है? वो कहता जी नहीं, खड़ग तो चलानी नहीं आती। तो तुझे तीर कमान चलाना आता है? नहीं जी, वो भी नहीं आता। अच्छा, तो फिर तू क्या सेवा करेगा? कहता है महाराज, जो आप वचन करोगे मैं वही सेवा करूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहते जी बेला।
उसको प्रातःकाल जब दरबार सजा तो आने की सेवा दी कि आना, आज्ञा हुक्म दिया कि दरबार में आना, और उसको फरमाया कि हम तुझे एक शब्द रोज़ दिया करेंगे और शाम को जब पुनः कीर्तन दरबार सजेगा तो तुमसे उस शब्द को सुना करेंगे जो हमने तुझे दिया है। हम वो देखेंगे, परीक्षा करेंगे कि जो सतगुरु ने वचन किया है उसको दिन भर में वो याद रहता है कि नहीं रहता। तो इस प्रकार बहुत से दिन बीत गए। प्रातःकाल उसको एक सतगुरु के मुख वाक्य श्रवण करने को मिलते और सायंकाल उससे गुरुदेव सुना करते। एक दिन का समय ऐसा आया कि गुरु जी को कहीं शीघ्र ही जाना था, बड़ा ज़रूरी काम था। वो भाई वेला आ गया, चरणों में आया, महाराज आप जा रहे हो, आपने मुझे वाक्य तो किया ही नहीं, आपने मेरे साथ मुझे आज का कार्य तो दिया ही नहीं, आप अपनी आज्ञा तो फरमाइए। अब गुरु जी को थी जल्दी, वो कहते हैं वाह भाई वेला, ना वेला वेखदा ना कवेला, कि तेरे को समझ ही नहीं है, हमें जल्दी है तो हमने जाना है। अब वो भाई बेला उस वाक्य को पकड़कर दिन भर बैठ गया, वाह भाई बेला, ना वेला वेखदा ना कवेला। दिन भर इनका इस वाक्य का उच्चारण करता रहा, इस शब्द को पढ़ता रहा, दिल में धारण कर लिया। उसके रोम रोम से ये आवाज़ आने लगी, वाह भाई वेला, ना वेला देखदा ना कवेला। संध्या हुई, पुनः दरबार सजा, कीर्तन होने लगा, बेला खड़ा हो गया। महाराज आपने जो अपना वाक्य दिया था वो मुझसे सुना ही नहीं, आप तो नित्य प्रति पहले मुझसे जो वाक्य देकर जाते हैं उसको सुनते हैं, अभी आज आपने मुझसे अपना दिया हुआ वाक्य नहीं सुना। गुरुदेव फरमाने लगे कि हमने तो आज तेरे को कोई वाक्य दिया ही नहीं। कहते महाराज आपने दिया था। कहते हमने क्या दिया था? आपने कहा था वाह भाई बेला, ना वेला देखदा ना कवेला। गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसको भींच कर हृदय से लगा लिया। जब गुरुदेव ने अपने हृदय से लगा लिया तो सर्व शक्तियाँ उस बेला भाई के भीतर आ गईं। जब सतगुरु अपने शिष्य को स्नेह से सिंचित करते हैं तो कोई भी त्रिलोकी की संपदा को स्वयं के पास नहीं रखते। सतगुरु शिष्य के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। कमी कहाँ रहती है? हम शिष्यों में रहती है, हम उनके वचन को नहीं पकड़ते। जो गुरुमुख वचन की डोर को पकड़कर जीवन यापन करते हैं, उनके वचनों को जीवन का अंग बना लेते हैं, उन्हीं का इस संसार में कल्याण होता है, भवसागर से पार हो जाते हैं। तभी तो हमने श्री चरणों में ये शब्द रखा कि एक तू और तेरा नाम ये दोनों याद रहें, किसी और से अब क्या काम ये दोनों याद रहें। सतगुरु कृपा करें, हमें अपने नियमों में दृढ़ करने का बल बख्शे, हमें दृढ़ रखें और भक्ति के मार्ग पर उंगली थाम कर, हमारा हाथ थाम कर हमें आगे से आगे ले जाते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।